हाँ, महापातक देख रहे थे। 6 प्रकार के महापातक देख लिए थे। सुरापान 6 प्रकार के, 5 प्रकार के महापातक, उसमें सुरापान के 6 भेद थे, वो हमने देख लिए थे। ठीक है जी। सुरापान के 6 भेद का मतलब है सुरापान के समान 6 बताए गए थे पातक, वो हमने देख लिए थे। अभी ये क्या है, अगला वाला कौन सा होता है सुरापान के आगे? रुक्म स्तेय। रुक्म मतलब क्या होता है? सोना। और स्तेय मतलब होता है चुराना। तो सोना चुराने के समान माने जाते हैं ये कौन कौन? निक्षेप से अपहरण। निक्षेप का मतलब होता है धरोहर। निक्षेप माने क्या होता है? किसी की धरोहर को अगर अपहरण कर लोगे तो क्या माना जाएगा? हाँ, सुवर्ण के चोरी के समान माना जाएगा। और नर, नर मतलब होता है आदमी। अश्व माने घोड़ा। रजत माने क्या होता है? चांदी। और भूमि, भूमि ठीक है, ये वज्र। वज्र, वज्र का मतलब क्या है? वज्र कठोर। वज्र का अर्थ इन्होंने, हाँ, हीरा, हीरा ऐसा लिखा है। अच्छा जी। हीरा, हीरा का। और मणि, मणि इत्यादि जो भी हैं, तो उनकी अगर कोई चोरी करता है तो वो ब्राह्मण के स्वर्ण के चुराए जाने के समान माना जाता है। ठीक है, ये महापातक है। और ये हम आपको गुरुपात मतलब गुरुपत्नी गमन के समान बता ही चुके हैं। रेता से कहा स्वयोनिषु कुमारीषु अंत्यजासु च सख्यो पुत्रस्य च स्त्रीषु गुरुतल्प समम विदुः। याज्ञवल्क्य की स्मृति के समान है, देख लीजिएगा। देखिए ये क्या है, उपपातक। और उपपातक आपको यहाँ पर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन इनका क्रम अभी तक पूछा गया नहीं है। मुझे लगता भी नहीं है कि पूछा जाएगा। याज्ञवल्क्य से इनका क्रम पूछा जाता है, मतलब नाम और श्लोक सब कुछ याद कर लेना है। और एक बार अर्थ देख सकते हैं सामान्य रूप से। इसमें क्रम याज्ञवल्क्य से अलग है। क्रम आपको याज्ञवल्क्य का याद करना ही करना है। इसका चाहे तो कर सकते हैं। गोवधो अयाज्य संयाज्यम। गोवध, गोवध का मतलब क्या है? गाय का वध कर देना। अयाज्य मतलब होता है जो लोग याग करने, जिनका याग नहीं किया जाना चाहिए, जो जाति से दुष्ट हैं, कर्म से दुष्ट हैं, ऐसे लोगों का अगर कोई याग करवाता है तो वो उपपातक कहा जाएगा। पारदार्य आत्म विक्रय। पारदार्य का मतलब पर माने दूसरे की, दार्य मतलब दारा, स्त्री से कोई गमन करे, स्त्री गमन करे। आत्म विक्रय मतलब अपने आप को बेच दे। और गुरु, गुरु जी का, माता का, पिता का, इनका त्याग कर दे। समझे कि नहीं? देखो, एक होता है महापात्र की अगर गुरु है, माता है, पिता है, तो उनका त्याग कर देना चाहिए। माता का नहीं किया जाता है। माता का कभी त्याग नहीं करना चाहिए महापातक, महापात की होने पर। तो अगर गुरु, माता, पिता इत्यादि अगर महापात के हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं है तो उनका त्याग अगर कोई करता है तो वो किसमें आएगा? उपपातक में आएगा। किसमें आएगा? ये ध्यान दीजिए, यहाँ से क्या चल रहा है? ये क्या है? उपपातक चल रहे हैं। समझ रहे हो कि नहीं? समझ गए कि नहीं? क्या चल रहा है? ये उपपातक चल रहा है। तो गाय का वध है। अयाज्य मतलब होते हैं जिनका याग किया जाना नहीं चाहिए, उनका याग करना। पारधार्य मतलब दूसरे की स्त्री से गमन। आत्म विक्रय, अपना बेच देना अपने आप को। गुरु, माता, पिता का त्याग। स्वाध्याय का त्याग कर देना। अग्नि का त्याग कर देना। नहीं समझे? सूत का त्याग कर देना। बात समझ में आ रही कि नहीं? अपने पुत्र का, जिस पुत्र ने महापातक को नहीं किया है, ऐसे पुत्र का त्याग करना नहीं चाहिए। अगर कोई कर देता है तो वो उपपातक माना जाएगा। और 2 चीजें और भी हैं। हाँ बोलिए। अग्नि का त्याग गुरु जी वही जो अग्निहोत्र लोग करते हैं। हाँ 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 जी हाँ। चलिए ठीक है। परिवित्ति, परिवित्तिता, अनुजे, अनुढे, परिवेदनम एव च। देखो, परिवित्तिता और परिवेदन 2 शब्द हैं।
परिवित्या, परिवित्तिता और परिवेदन। जी तो देखो परिवित्तिता कब होती है और परिवेदन कब होता है, ये दो शब्द थोड़ा सा समझने योग्य हैं। परिवित्तिता कब होती है, जब छोटा भाई क्या कर ले, पहले विवाह कर ले और बड़ा भाई अविवाहित हो, तो उसके अंदर क्या मानी जाएगी, परिवित्तिता। नहीं समझे? समझ गए इस बार। अनुजे अनूढ़े, देखो यहाँ पर दो शब्द हैं, परिवित्तिता है और परिवेदन है। वेदन दोनों कब होते हैं, अनुजे अनूठे। अनुज मतलब होता है छोटा भाई, अनूठे, अनूठे नहीं होना चाहिए, एक मिनट, थोड़ा इनका अन्वय नहीं हो रहा है। अनुजे अनूठे, अनूठे का मतलब क्या होता है भाई, छोटा भाई होता है, छोटा भाई। यहाँ पर कुछ अन्वय हमको अभी थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है, मतलब पता चल रहा है। देखो ऐसा है, परिवित्तिता किसके अंदर होती है, बड़े भाई के बड़े भाई के अंदर। परिवेदन किसके अंदर होता है, छोटे भाई के अंदर। बड़ा भाई अगर कोई छोटे भाई मतलब छोटा भाई अगर बड़े भाई के अविवाहित रह के विवाह करे, तो बड़े भाई के अंदर कौन सा, परिवित्तिता नाम का एक दोष लगता है, और छोटे भाई के अंदर कौन सा दोष लगता है, परिवेदन नाम का दोष लगता है। समझे कि नहीं? और ये दोनों क्या है, उपपातक हैं। बात समझ में आ गई? हाँ गुरुजी जी इस पर। ये अनुजे अनूढ़े, अभी हमको इसका अन्वय समझ नहीं आ रहा है। और तयोर दानम च कन्यायाः, तो तयोरेव चिराजनम, अगर तयोः मतलब उन दोनों को, किसको, परिवित्तिता माने बड़े भाई को, परिवेदन माने छोटे भाई को, अगर क्या किया जाए, कन्यायाः दानम, कन्या का दान किया जाए, तो वो भी एक क्या होगा, याग उपपातक होगा। समझे कि नहीं? जी नहीं समझे? अगर नहीं परिवित्तिता माने बड़ा भाई और परिवेदन यानी छोटा भाई, ऐसा जिसने बड़े भाई के अविवाहित रहते विवाह कर लिया है, ऐसा। अगर दोनों मतलब तयोर दानम, अगर चाहे परिवेदता को कोई कन्या दे, चाहे परिवेदन को कोई कन्या दे, मतलब बड़े भाई को कन्या दे, छोटे भाई को कन्या दे, तो वो क्या होगा, कन्या या दानम, कन्या का दान देना, वो भी क्या माना जाएगा, उत्पादक। उपपातक। हाँ उपपादक। और तयोरेव च याजनम, तयो मतलब उन दोनों को, छोटे भाई बड़े भाई, उनका याग अगर कोई कराता है तो वो भी क्या माना जाएगा, उपपातक माना जाएगा। ठीक है, उनका विवाह भी नहीं कराना है। और क्या है, कन्यायाः दूषणम, कन्या का दूषण करना, दूषण कन्या को दूषित करना। बारधुष्यम, बारधुष्य का मतलब क्या है, बारधुष्य माने सूदखोरी करना। जी नहीं समझे? ब्याज, समझ ब्याज से अगर कोई अपनी जीविका चलाता है, ब्याज दे देते हैं ना, ब्याज के लिए मतलब पैसे दे देते हैं, ब्याज लेते हैं 5, 10, 15, कितना कितना, तो वो क्या है, हाँ वो जो भी ब्याज, मतलब लोग करते हैं ना, बहुत लोग ऐसा काम करते हैं, बहुत ज्यादा ब्याज लेते हैं, तो वही बारधुष्य है। बारधुष्य अगर कोई करता है तो वो उपपातक में आएगा। व्रतलोपनम, व्रतलोपन, जैसे ब्रह्मचारी इत्यादि अगर मैथुन इत्यादि करता है तो उसका व्रत लुप्त हो जाता है, तो वो व्रतलोपन में आ गया, ये भी एक उपपातक है। तडाग, आराम, ताराणाम, अपत्यस्य च विक्रयः। तडाग मतलब क्या होता है, तालाब। तालाब, तडाग माने तालाब है। आराम, आराम कहते हैं बगीचे को, जी आराम मतलब क्या होता है, बाग बगीचा। और दारा, दारा मतलब क्या होता है, अपने 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 अपत्य का मतलब संतान, पुत्र संतान। पुत्र है, पुत्री है, कोई भी है, उसका अगर क्या कर दो, विक्रयण, विक्रय कर दोगे तो क्या होगा, उपपातक।
बात समझ में आ गई कि नहीं? जी जी गुरु ये एक उपपादक होता है। और क्या है? प्राप्यता। प्राप्यता का मतलब क्या है भाई? उचित समय पर यज्ञ में इतना होना। यज्ञोपवीत संस्कार ना, ये प्राप्यता होती है। उचित जी समय पर, उचित समय क्या है? तो वो आप मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य की स्मृति जी में प्रारंभ में पढ़ेंगे, और वो भी आपको याद करना होगा। और जी बांधव त्याग, बांधव को त्याग देना, बंधु बांधव को। और भृत्या मतलब होता है पैसे लेकर के अध्यापन माने पढ़ाना, ये भी क्या है? उपपादक है। उपपादक है। भृत्या च अध्ययनादानम, और भृति लेकर के अध्ययन करना, भृति लेकर माने भृति देकर के अगर अध्ययन किया जाता है तो वो भी क्या है? एक भृति माने वेतन। हाँ, वेतन से अगर पढ़ना पढ़ाना दोनों उपपादक में आता है। अपण्य नाम च विक्रय, वैसे इसको सीमित कर सकते हैं वेद के लिए। चलिए, अपण्य नाम च विक्रय। और अपण्य जो है, अपण्य मतलब क्या होता है? जो खरीदने योग्य वस्तु नहीं है। तो खरीदने बेचने योग्य वस्तु नहीं है, अगर उसको भी क्या किया जाए? विक्रय किया जाए। बात समझ में आ गई कि नहीं? जी जी गुरु तो ये एक उपपादक होगा। ये भृत्या वाला समझ गया ना, वेतन वाला, ये वेद के विषय में है। किसके लिए है? वेद वेद के विषय। आगे चलते हैं। अब है सर्वाकारेषु अधिकारो महायंत्र प्रवर्तनम। तो देखो, सर्वाकारेषु अधिकारः, अधिकार मतलब अधिकार। किसमें अधिकार? सर्वाकारेषु, सर्वाकारेषु, सर्वाकारेषु होना चाहिए। सर्वाकारेषु लिख दिया है, सर्वाकारेषु। ये आकार दो। आकर जानते हो? आकर, आकर किसे कहते हैं? जी भंडार। भंडार मतलब खदान होती है ना, मतलब जिसमें सोना जी इत्यादि निकलता है। जी तो उनमें क्या नहीं होना चाहिए? अधिकार। अधिकार यानी कि अधिकार नहीं लेना चाहिए। हाँ, कोई राजा ने या फिर अधिकारियों ने, मतलब जो मंत्री इत्यादि की आज्ञा पर वहां पर जाकर के आप अधिकारी ना बने, ठेका ना लें। महायंत्र प्रवर्तनम, और महायंत्र बड़े बड़े यंत्रों को बनाना चलाना, ये सब ठीक काम नहीं है, उपपादक में आता है। और हिंसा करना किसकी? औषधियों की। औषधि को बिना प्रयोजन के ही क्या कर दिए? तोड़ दिए, हिंसा कर तोड़ दिए। देना। अथवा हिंसा औषधि नाम, औषधियों की हिंसा, समझे कि नहीं? जी और स्त्रिया जीव, स्त्री आजीव मतलब कि स्त्री पर आश्रित रह करके जीवित होना। नहीं समझे? सोने पर भी नहीं समझे? अरे भार्यादि, जो भार्या जो भी स्त्री हैं उनको मतलब उनकी कमाई खाना, यानी उनको बेस्या इत्यादि बना करके उनकी कमाई खाना। जी अभिचार मूल कर्म च। अभिचार, अभिचार मतलब क्या होता है? दुष्ट कर्म परिमारण। विचार अरे वो नहीं आता, सेनेन अभिचरण यजेत। अच्छा वो ठीक है। सेनादि यज्ञ के द्वारा क्या कर दे? किसी ने कोई अपराध नहीं किया, छोटा मोटा कुछ कर दिया, उतने मात्र से उसको सेनादि याग करके निपटा दिए, तो ये क्या है? विचार है, ये नहीं करना चाहिए। मूल कर्म, और मूल कर्म भी नहीं करना चाहिए। मूल कर्म पता है क्या है? मूल कर्म मतलब होता है वशीकरण। जी ऐसा लिखा है भाई, मैं क्या बताऊं। इन्होंने तो ये ऐसा ही लिखा है, मंत्र औषधि इत्यादि के द्वारा वशीकरणम, मारणम, मोहनम, वश्यम, स्तंभनोच्चाटनादिकम, ये सब नहीं करना है, ठीक है? जी क्या हुआ? क्यों हंस रहे हैं भाई? सिद्ध कुंजिका। चलिए, ईंधनार्थम अशुष्काणाम द्रुमाणाम अवपातनम। ईंधन के लिए, ईंधनार्थ माने ईंधन के लिए। अशुष्क, अशुष्क मतलब क्या होता है? बिना गिरी लकड़ी को। हाँ, ना गीली हो जो, ऐसी नहीं गीली हो। अशुष्क माने सूखी ना हो। हाँ, जो गीली हो, ऐसे द्रुम को, पेड़ को। अवपातन माने काट देना, काट करके गिरा देना ईंधन के लिए।
और आत्मार्थम अपने लिए क्रिया आरंभ, कोई क्रिया का आरंभ करना, अपने लिए क्रिया का आरंभ करना। लेकिन ये बात और थोड़ी सी निंदित बड़ी हो जाएगी, इसलिए क्रिया जी शब्द से केवल भोजन लेते हैं क्या? सभी क्रियाएं नहीं, और सारी क्रियाएं अपने जी लिए आप कर सकते हैं, लेकिन भोजन पकाना केवल अपने लिए करना, नहीं चाहिए। केवल अपने लिए मतलब अतिथि के लिए ही करना चाहिए। जी ठीक है, अपने लिए आत्मा अर्थम, आत्मा मतलब अपने लिए क्रिया का आरंभ करना, भोजन क्रिया का आरंभ करना ये ठीक नहीं है। और निंदितान नादनम तथा, मतलब जो निंदित बोलो बोलो, पत्र निंदित अन्न, अन्न मतलब नहीं पता है, अन्न और अदन जी मतलब अन्न क्या होता है? खाना। और खाना किससे खाना? निंदित से। किसी निंदित जी आदमी से अगर क्या करोगे, अन्न लेकर के खाओगे, उपाधक है। वो घातक होगा। हम्म। और क्या है? अनाहिताग्निता, अनाहिताग्निता का मतलब क्या है? अग्नि का आधान न करना, अग्न्याधान ना करना अधिकारी होने पर भी। अग्निहोत्र आदि। हाँ, ऐसा मतलब अधिकार है, फिर भी अगर कोई अग्निहोत्र आदि नहीं करता है तो वो किसमें माना जाएगा? चोर उपाधक में आ रहा है। उपपादक माना जाएगा, समझे कि नहीं? जी और एक निंदित, निंदित वाला, निंदित अन्न अदनम का अर्थ ये भी था कि निंदित जो अन्न है, हाँ जो भी है लहसुन आदि, उसका निषिद्ध अनिच्छया अन्न। भक्षण, हाँ जी उसकी इच्छा न होने पर भी भक्षण करना। और अगर इच्छा से भक्षण करोगे फिर तो है बात। तो वो तो सुरापान के समान हो जाएगा ना भाई, फिर तो किसके समान होगा? जी महापादक सुरापान के समान किसके था? नहीं भाई, वो तो ब्रह्म हत्या के जी समान था ना। नहीं, सुरापान के समान था, आप लोग याद करके ठीक से नहीं रखते। क्या था बताओ? याद केवल नहीं, मनुस्मृति की बात करिए। हाँ, गर्हिता नाद्य और जग्गी सुरापान समान, समझे कि नहीं आप? अगर इच्छित, अगर इच्छा से खा लिया लहसुन इत्यादि, तब क्या होगा? जी तो सुरापान के समान होगा। और अगर अनिच्छा जी से निंदित अन्न का आदन किए, अनिच्छा से, तो किसके समान होगा? जी हम्म, बोलो। उप- हम्म, अरे चार सुरापान समान उपपातक होगा, तो पादक उपपातक हो होगा। जी चलिए, और अनाहिता अग्निता मतलब कि अग्नि का माने ये अग्निहोत्र करने का अधिकार है फिर भी न करना। और स्तेयम, स्तेयम का मतलब क्या है? चोरी करना हम्म। और ऋणानाम च अनुपात क्रिया, और ऋण को न लौटाना। समझे कि नहीं? कौन कौन से ऋण है? 3 ऋण है, कौन कौन से? ऋषि ऋण, पितृ ऋण और देव ऋण। देवरण ठीक है, 3 ऋण है, जी तीनों ऋणों को ना चुकाना, ये भी क्या है? उपाधक है। ये उपपातक उपाधक चल रहे हैं भाई। जी और क्या है? असत शास्त्रादिगमनम, जो असत शास्त्र हैं नास्तिकों के, तो उनको नहीं पढ़ना चाहिए। कौशीलभ्य से क्रिया, कौशीलभ किसे कहते हैं? कुशीलभा प्रकुर्वन्ति, कुशीलभ किसे कहते हैं? हम्म, नाट्य रंगोपजीविना, माने जो जी गाना बजाना करते हैं। जी जी चलिए, कुशीलभ, तो कुशीलभ की क्रिया जो है वो गाना बजाना करके जीविका चलाना, ये भी क्या है? उपपादक है। जी ठीक है, गिरजाते हुए लिए ना ये तो ये खत्म हो गया क्या? अच्छा ये है। फिर धान्य कुप्य पशुस्तेयम, धान्य को, कुप्य को और पशु को, पशु को इनको पूछना चुरा लेना। धान्य क्या चुराना चीज है? तो धान्य स्पष्ट है, जो भी धन धान्य औलादी मतलब धान्य में क्या आता है? व्रीहि इत्यादि सब आ जाता है। जी और कुप्य, कुप्य का अर्थ है तांबा लोहा इत्यादि। और जी पशु का चुरा लेना। फिर मद्यप स्त्री निषेवणम, मद्यप स्त्री समझते हो? मद्यप मतलब होता है मद्य को पीने वाली। जी नहीं समझे? जी समझ
तो मद्य पी लिया है जिसने, ऐसी स्त्री का सेवन करना, और स्त्री, शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय का वध कर देना, नास्तिक होना, ये सब क्या है? उत्पादक हैं। ये जो भी हैं 40-50 उत्पादक हैं, इनको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप पढ़ लिए, हो गया। याज्ञवल्क्य स्मृति में जितने भी हैं उतने लाइन से याद कर लेना, ठीक है जी। क्योंकि पूछे जाएंगे। हाँ, अब कुछ और भी हैं, ये आपको याद होने चाहिए। क्यों याद होने चाहिए? ये आएंगे, ये नहीं कह रहा हूँ, ये कह रहा हूँ ये आए हैं, तो आए हैं सो तो याद हो कम से कम, तभी ना आप आगे का अनुमान लगाएंगे कि आगे क्या आ सकता है। चलिए, तो ब्राह्मणस्य रुजः कृत्वा घ्रातिरघ्रेय मध्ययोः जैम्यं च मैथुनं पुंसि जाति भ्रंशकरं स्मृतम्। ब्राह्मणस्य, ब्राह्मण को, रुजः कृत्वा, रुजः मतलब होता है पीड़ा, पीड़ देकर, समझे कि नहीं? ब्राह्मण पर दंड उठाना, मारना, वो सब बताए थे पिछले याज्ञवल्क्य स्मृति में। दंड उठाओगे तो कृच्छ, और मार दोगे तो अतिकृच्छ, और अगर उसको खून निकल आया तो कृच्छ्रातिकृच्छ, अंदर खून जम गया तो कृच्छ, समझे कि नहीं? और कृच्छ क्या है? कृच्छ मतलब पांचपन कृच्छ या प्राजापत्य कृच्छ। फिर अतिकृच्छ क्या है? कृच्छ्रातिकृच्छ क्या है? तो बढ़िया याद करने दरकार है। घ्राति का मतलब होता है सूंघना। ब्राह्मण को रुजा मत कृत्वा, मैंने ब्राह्मण को रोगी कर दो, अगर पीड़ा पहुंचाओ, तो ये क्या है? जाति भ्रंश कर माना जाता है। और घ्राति अग्रेय मध्ययोः, अग्रेय का मतलब क्या है? जो सूंघने योग्य नहीं है। और मध्य मतलब छुरा। तो इन सब का क्या करना? घ्राति मतलब सूंघना, जैम्यम यानी कुटिल व्यवहार, और मैथुनम पुंसी, पुरुष मैथुन, ये क्या है? सब जाति भ्रंशकर होते हैं जी। अब है संकरीकरण। संकरीकरण क्या है? खर, अश्व, उष्ट्र, मृग, इभानाम अजाविक वधस्तथा संकरीकरण ज्ञेयम् इनाम स्थित। हाँ, खर को, खर मतलब क्या होता है? खर गधा। अश्व माने क्या होता है? घोड़ा। ऊंट, मृग, तो इभ माने हाथी, जी। इभ माने हाथी होता है ना जी। इभ माने हाथी, और अज मतलब क्या होता है? अभी माने भेड़। हाँ, अबिक माने अभी कहो, चाहे अभी कहो, एक ही बात है, स्वार्थ में का प्रत्यय हो जाता है। मीन माने मछली। और हिम नहीं है भाई, अही है, गड़बड़ मत करना। अही माने सांप, और महिष माने क्या है? भैंस। हमके बीच में ये हिम कहाँ से आ गया? अही है ना? अही है भाई, अही माने सांप और भैंसा, इन सबको अगर मारना है संकरीकरण माना जाएगा। ये क्या माना जाएगा? संकरीकरण माना जाएगा। समझ गए कि नहीं? याद रहेगा कि नहीं रहेगा? कर लेंगे, चलिए कोई बात नहीं, कर लेंगे, अच्छा है। और सुनो, निंदितेभ्यः, निंदितों से, धनादानम, धन का आदान माने ग्रहण करना। क्या बोला? निंदितेभ्यः माने निंदितों से, धन का आदान माने धन का ग्रहण करना, और वाणिज्य मतलब व्यापार करना निंदित लोगों से, और शूद्र सेवन माने शूद्र की सेवा करना। और अपात्रीकरण माना जाता है किसको? असत्य से च भाषणम, असत्य भाषण को। ये सबको क्या माना जाता है? अपात्र बोलते हैं लोग, अपात्रीकरण बोलते हैं इसको, समझे कि नहीं? जी, लेना। चलिए, तो और आपको अगर इसका अनुवाद देखना है तो कहाँ से देखेंगे? देखिए, मैं अनुवाद दिखा नहीं पाया आपको, थोड़ा सा समय की समस्या थी, और जो भी थी थोड़ी ज्यादा समस्या थी, इसलिए मैं श्लोक केवल ला पाया। अगर इसका अनुवाद देखना है तो कहाँ देखेंगे? आपके पास किताब हो या पीडीएफ हो। ये 11 मतलब क्या है? 11वां अध्याय। मनुस्मृति का 11 माने, हाँ भाई, 11वां अध्याय किसका? मनुस्मृति का। और उसमें भी कौन सा श्लोक? 69 या फिर इसी में 68 हो सकता है। समझ गए कि नहीं? जी।
तो जी ये आपको मिल जाएगा। तो श्लोक संख्या पड़ी हुई है, इससे आप खोज लेंगे कि नहीं। किताब किसके किसके पास है मनुस्मृति पूरी पूरी? मेरे पास है जी। भैया जिसके पास नहीं है वो खरीद ले, ठीक है। नहीं है तो हमको, नहीं है तो पीडीएफ भेज देंगे हम आपको। आप पीडीएफ में थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा और एक बार देख लीजिएगा तो समझ आ जाएगा। अब क्या है, कृमि कीट भयो हत्या। कृमि मतलब क्या होता है? छोटा कीड़ा। छोटा कीड़ा। वो थोड़ा बड़ा जो जंतु है उसको क्या कहते हैं? कीट कहते हैं, कीट। थोड़े बड़े कीड़े को। और बया कहते हैं पक्षी को। नहीं है, बया माने पक्षी नहीं है जी क्या? पता नहीं जी। बयांसी मतलब पक्षिणः, पक्षी। और इनकी हत्या कर देना क्या? हत्या करना इनकी। और मध्यानुगत भोजनम। मध्य में जो अनुगत मतलब मध्य के साथ में कुछ पदार्थ होता है ना, जी क्या कहते हैं उसको? मैं कहीं पढ़ा हूँ कुछ उसके लिए शब्द है। चिकन आदि। क्या कहते हैं? चिकन आदि खाते हैं लोग। चिकन खाते। चखना, नहीं चिकन। चिकन। चिकन जो भी हो, उन्हें उसको कुछ कहते हैं, मतलब पता नहीं, चखना कहते हैं। हाँ जी। एक शब्द है उसके लिए, जो भी खाते हो मतलब वो कुछ भी हो, जो भी उसका एक पदार्थ है नाम उसके रखा लिए। गया है। जी हाँ वो कुछ भी हो सकता है। तो मध्य के अनुगत मतलब साथ साथ में भोजन करना, जो भी है। और फल, फल 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 तो पता ही है क्या है। और एधा, एधा मतलब क्या होता है? जैसे एधोदकस्य उपसर्गते, मतलब पता है ना एधा मतलब क्या है वहां? एक है एध माने लकड़ी, ईंधन। जी। एधोदकस्य उपसर्गते में एधा का मतलब क्या है? लकड़ी। ईंधन। हाँ तो फल एधा। और कुसुम, कुसुम किसे कहते हैं? फूल। छोटे फूल। हाँ। और इनका स्तेयम का मतलब क्या है? चोरी कर लेना। चुराना। और धैर्य ना रखना, अधैर्यम, अधैर्यम माने धैर्य ना ना रखना। रखना। ये सब किसमें आते हैं? मलाभम माने मलिनीकरण में आते हैं, ठीक है। जी आज कुछ श्लोक हो गए, अगले दिन फिर हम मिलेंगे। आप अगले पाठ में जुड़िए, ठीक है। नमस्कार। ठीक है।